ये कहानी शुरू होती है 800 बीसी से, यानी कि हमारे वक्त से पूरे 3000 साल पहले, जब इंसान धरती पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त में धरती पर एक स्पेसशिप आता है। सभी लोग उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं, पर एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उसके पास जाता है और तभी स्पेसशिप से एक नीली रोशनी निकलती है और वो लड़का गायब हो जाता है। कई 100 साल बीत जाते हैं। वक्त आता है सन 1928 का, जहां हमें मिस्र के यानी कि इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स दिखाए जाते हैं। और ये पिरामिड इस बात का प्रतीक है कि अब इंसान पहले की तरह जंगली या आदिवासी नहीं रहे, वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। यहाँ पर इंसान मिस्र के पिरामिड्स के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं और इस खुदाई के दौरान यहाँ पर इन्हें बहुत अजीब अजीब सी प्राचीन चीजें मिलती है, जिसमें धातु का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोलाकार भी होता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसी के नीचे इन्हें एक एलियन के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची कैथरीन को दिखाया जाता है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट हेड की बेटी है। कैथरीन को यहाँ खुदाई में निकला हुआ एक सुनहरे रंग का लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। कई दशक बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1994 का, जहाँ पर डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट उसे कहा जाता है जिसे कई भाषाओं का ज्ञान होता है। जैक्सन को कई प्राचीन भाषाएं आती हैं। जैक्सन अपनी स्पीच में सबको बताता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र वासियों ने नहीं बनाए, बल्कि किसी और ने बनाए हैं। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वहां से सब उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जैक्सन से कैथरीन मिलने के लिए आती है, वही छोटी बच्ची जिसे सन 1928 में दिखाया गया था, जिसे मिस्र में खुदाई के बाद वहां पर एक गोल्डन कलर का लॉकेट मिला था। अब ये लड़की बूढ़ी हो चुकी है और आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम है स्टारगेट। कैथरीन इस प्रोजेक्ट की हेड है और वो जैक्सन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी भाषाओं को समझ सके। जैक्सन उनकी टीम में शामिल हो जाता है और जब वो उस बेस पर पहुंचता है जहां पर उसे प्राचीन भाषा को समझना है, तो बोर्ड पर लिखे हुए कुछ प्राचीन शब्दों को, जिनका अनुवाद गलत किया होता है, कुछ ही पलों में पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब यहाँ पर कर्नल ओनिल आते हैं। वो कहते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पर काम होगा उसकी पूरी जानकारी कर्नल ओनिल को भी होनी चाहिए। जैक्सन को अब एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है। ये वही पत्थर होता है जो आज से कई साल पहले यानी कि सन 1928 में मिस्र के पिरामिड में मिला था और इसी पत्थर के नीचे वो गोलाकार धातु थी जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन इस पत्थर पर बने चिन्हों को समझने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। एक दिन एक गार्ड अखबार पढ़ रहा होता है, जिसके पीछे तारों के कुछ चित्र होते हैं और ये तारों का समूह होता है ओराइन बेल्ट। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिडों का ओराइन बेल्ट से बहुत गहरा संबंध है। जैक्सन जब ओराइन बेल्ट के चित्र को पत्थर के चित्र से मिलाता है तो एकदम सेम होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई भाषा नहीं लिखी हुई, बल्कि स्पेस में 3 डायमेंशनल के जरिए अलग अलग जाने का नक्शा है। और ये सारी बात वो अपनी टीम को बताता है। वो बोर्ड पर एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है, जिस पर वो 6 पॉइंट्स मार्क करता है और इसके बाद वो सबको आपस में मिला देता है। जैक्सन कहता है कि सेंटर पॉइंट से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। यहीं पर बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, पर सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए हमें 7वीं जगह की जरूरत है। 7वीं जगह कहां पर है? जैक्सन बताता है कि हमारी अर्थ, यानी कि जो हमारी लोकेशन है, वही 7वीं जगह है। वो उस पत्थर पर बने एक चित्र को यहाँ पर बनाता है, जो कि पिरामिड की तरह होता है, जिसके दोनों तरफ 2 लोग होते हैं। वो कहता है कि इन दोनों आदमियों का कोई मतलब नहीं है, ये पिरामिड यानी कि यही 7वां प्लेस है। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है, लेकिन डिवाइस में 7वीं जगह यानी कि ये निशान कहीं पर भी नहीं है। जैक्सन को पता चल चुका है कि इनके पास कोई डिवाइस है, यानी कि वही धातु का बना हुआ गोला जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन को लैब के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर उस स्टारगेट को देखता है जो घूम रहा होता है, यानी कि वो एक्टिवेटेड है। और जैक्सन अब 7वां निशान, जो कि पिरामिड का होता है, उस पर देख लेता है, यानी कि वो हमारी धरती का निशान है। और अब जैक्सन ने जिस ऑर्डर में इन 7 निशान को प्लेस किया होता है, एक एक करके उन निशानों को स्टारगेट पर लॉक किया जाता है। और जैसे ही वो 7वां निशान लॉक करते हैं तो स्टारगेट के अंदर एक वर्म होल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर ये सभी खुश होते हैं। इसके बाद ये वर्म होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस डालते हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि अगर ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये कहां पहुंचेंगे। और जल्दी उस ट्रैकर डिवाइस से इन्हें पता चल जाता है कि वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच चुका है। वो एक ऐसी जगह पर है जो धरती की तरह है, और जिस तरह से इनका डिवाइस स्टारगेट के जरिए उस दूसरी दुनिया में पहुंचा है, एक ऐसा ही स्टारगेट वहां पर भी है, पर उस पर जो भाषा लिखी है वो पूरी तरह से अलग है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये उस तरफ जाते हैं तो वापस आने के लिए इन्हें जो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, यानी कि सही क्रम में जो निशान लगाने की जरूरत होगी, ये उसे नहीं लगा पाएंगे और हमेशा के लिए उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। पर जैक्सन सबको विश्वास दिलाता है कि वो दोबारा से ऐसा कर सकता है। इसीलिए कर्नल ओनिल, जैक्सन और इनकी एक पूरी टीम स्टारगेट से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करती है। और जब जैक्सन अपना सामान बांध रहा होता है तो उसके पास
कैथरीन आती है। वो उसे वही लॉकेट देती है जो सन 1928 में उसके पिता को खुदाई के दौरान मिला था। और अब ये पूरी की पूरी टीम स्टार गेट के अंदर एंटर कर जाती है और कुछ ही देर बाद ये एक दूसरी दुनिया में होते हैं। वहां पर भी एक ऐसा स्टार गेट होता है। ये एक पूरी तरह से अंधेरी जगह होती है और जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक पिरामिड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र में पाए जाते हैं। कुछ देर बाद अब ये सब वापस जाना चाहते हैं पर जैक्सन इन सबको बताता है कि जिस तरह से हमारी दुनिया में खुदाई के दौरान निकला हुआ एक पत्थर जिसे टैबलेट भी कहा जाता है, उस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था, जो यहाँ आने का एक रास्ता था, ऐसा पत्थर ऐसा टैबलेट मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिला और अगर हमें वापस जाना है तो हमें उस टैबलेट को ढूंढना होगा। यानी कि ये निशान सही ऑर्डर में दबाने से आप दूसरी दुनिया के स्टार गेट तक पहुंच जाओगे। अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसीलिए सब के सब जैक्सन से नाराज हैं। एक आर्मी ऑफिसर उसका बैग उठाकर फेंक देता है और जैक्सन जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहां पर किसी के पैरों के निशान है। वो निशानों का पीछा करता है और उसे सामने एक अजीब सा जानवर दिखता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बांधा हुआ है, यानी कि ये एक पालतू जानवर है। तभी यहाँ पर बाकी आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जैक्सन उन्हें बताता है कि ये एक पालतू जानवर है और वो उसकी गर्दन पर 3 बार थपथपाता है। दरअसल ये साइन होता है आगे चलने का और वो जानवर भागना शुरू कर देता है। जैक्सन का पैर उसी जानवर से बंधी हुई एक रस्सी में फंस जाता है और वो घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। कुछ देर बाद जब बाकी आर्मी ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं तो ये सब के सब देखते हैं कि यहाँ पर इन्हीं के जैसे कई सारे लोग हैं जो पूरी तरह से असभ्य हैं। जिस तरह धरती पर 3000 साल पहले इंसान हुआ करते थे, ये सब उनके सामने जाते हैं। और जब इनमें से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देखता है जो उसे कैथरीन ने दिया था, जो सन 1928 में खुदाई में निकला था, तो सब के सब इनके आगे झुक जाते हैं। अब इनका सरदार भी यहाँ पर आता है और इन सब को उस जगह इन्वाइट करता है जहाँ पर ये सब रहते हैं। जब ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलाकार मेटल है जिस पर ठीक वैसे ही निशान है जिस तरह से जैक्सन के गले में लॉकेट पर है। दरअसल ये इनके सन गॉड का निशान होता है और इन सब लोगों को ये लगता है कि जैक्सन और उसके साथियों को इनके सन गॉड ने यहाँ पर भेजा है, इसीलिए उनके आगे झुक गए थे। और अब रात को यहाँ के सभी लोग इकट्ठे होते हैं जहाँ पर जैक्सन को अजीब तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि ये एक तरह का रिचुअल होता है। उसके बाद उसे कमरे में भेज दिया जाता है और यहाँ का जो सरदार होता है उसकी बेटी उसके कमरे में आती है। वो अपने कपड़े उतार रही होती है लेकिन जैक्सन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक्सन रेत पर पिरामिड का चित्र बनाकर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से किस दुनिया से आया है, पर वो उसे अच्छे से समझा नहीं पाता। पर अगले पल वो लड़की भी उसी तरह का एक चित्र बनाती है, साथ ही ऊपर वो सन भी बनाती है। जैक्सन उससे इशारे से पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा है, क्योंकि ये वही कोऑर्डिनेट्स वही चित्र हैं जिन्हें सही ऑर्डर में सेट करने पर ये अपनी दुनिया के स्टार गेट तक पहुंच जाएंगे। अब कबीले के सरदार की लड़की जैक्सन को उस जगह तक ले जाती है। तभी वहां पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ पर दीवारों पे लिखी हुई भाषा को समझ जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक मरती हुई दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया। वो अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर गया और इसके बाद वो अर्थ पर पहुंचा जहाँ पर उसने इंसानों को देखा जो उसके स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे। पर उन्हीं इंसानों में से एक बहादुर इंसान उसके स्पेसशिप के पास आया जिसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी सोच को अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी कि वो एलियन एक इंसानी रूप ले चुका था। इसके बाद उस एलियन ने अपने आप को धरती पर इंसानों का राजा घोषित कर दिया, उनसे बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए। साथ ही साथ जिस स्टार गेट से हम यहाँ पर आए, इस दुनिया में आए, वो पृथ्वी से कई इंसानों को यहाँ पर लाया ताकि वो माइनिंग करवा सके, जो यहाँ से एक खास तरह का मिनरल निकालते हैं जो उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो पृथ्वी के हैं और जो भाषा ये बोलते हैं वो हजारों साल पुरानी इजिप्ट की भाषा है। जैक्सन यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि जैसे जैसे धरती पर इंसान विकसित हुए, उन्होंने एलियन के, जिसका नाम रा था, जो कि इंसानी रूप में था, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्टार गेट को हमेशा के लिए दफना दिया। अब इन्हें यहाँ पर वो कैप्सूल, वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो सारे निशान है, जिन निशानों के जरिए ये अपनी दुनिया के स्टार गेट तक पहुंच सकते हैं। पर इसमें जो 7वां साइन होता है वो टूटा हुआ होता है और उसके बिना ये वहां नहीं पहुंच सकते। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड में दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है जो हूबहू पिरामिड की तरह होता है, पर आकार में वो उससे भी बड़ा होता है। वो ठीक पिरामिड के ऊपर लैंड कर जाता है, यानी कि ये जो पिरामिड है ये स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। स्पेसशिप से एलियंस निकलते हैं और अंदर जो जैक्सन और ओनिल के कुछ साथी होते हैं वो उनमें से 2 को मार देते हैं और 2 को बंदी बना लेते हैं। वहीं अब जैक्सन और कर्नल ओनिल अपने 2 साथियों के साथ पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही कबीले के सरदार की बेटी सावरी, जिसे जैक्सन को ऑफर किया गया था, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ इनका पीछा कर रही होती है।
अब जब ये चारों के चारों पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर कुछ बहुत बड़ी चीज आकर लैंड कर गई है। ये देखकर ये हैरान होते हैं, सबके सब अंदर आते हैं। अंदर इन पर कुछ अजीब से चेहरे वाली आकृतियां हमला कर देती है। जैक्सन और कर्नल ओनिल नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर इनका स्टार गेट होता है। वहां पर ओनिल कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिलती। जैक्सन उनसे पूछता भी है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर वो उसे नहीं बताते। और तभी यहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और इन दोनों को पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहां पर एक और एलियन आता है जिसको देखकर साफ पता चलता है कि ये इन सब का लीडर है। ये होता है रा, जिसे इस दुनिया के लोग भगवान मानते हैं। रा अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर जो नकाब होता है वो उस नकाब को हटाता है और ये वही लड़का होता है जो आज से 3000 साल पहले यानी 800 BC में धरती पर उस एलियन शिप के पास गया था जो धरती पर आया था। और उस स्पेसशिप में जो लड़का था उसने उस एलियन की बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया था और आज भी ये उतना ही जवान होता है जितना 3000 साल पहले था। और ये इस दुनिया का ईश्वर है जिसे यहाँ के लोग रा के नाम से जानते हैं। और इसके पास सिर्फ इंसानी शरीर है, ये आत्मा से दिमाग से कहीं से भी इंसान नहीं है, ये एक एलियन है। अब यहाँ पे रा के जो लोग होते हैं वो उस बॉम्ब को भी लाते हैं जिसे कर्नल ओनिल यहाँ पर ब्लास्ट करना चाहता था। दरअसल रा को ये बात पता चल गई थी और उसने इस बॉम्ब पर अब अपना कब्जा कर लिया। कर्नल ओनिल अपने साथ खड़े गार्ड का जो हथियार होता है वो छीनता है और वो रा पर हमला भी करता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सब के सब रा के सामने आ जाते हैं। ये बच्चे हमेशा रा के साथ ही रहते हैं, इस वजह से कर्नल ओनिल उन पर हमला नहीं कर पाता। पर रा के गार्ड मौका देखकर कर्नल ओनिल पर हमला करते हैं। जैक्सन उनके आगे आ जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रा के गार्ड कर्नल ओनिल को भी मारना चाहते हैं पर तभी रा वहां पर आकर उसे रोक लेता है और इन्हीं के बचे हुए साथियों के साथ बंदी गृह में डाल देता है। रा अब इंसानों से गुस्सा हो चुका है, इसीलिए उसके पिरामिड से कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं और जो इंसानों की बस्ती होती है वहां पर हमला करते हैं जिससे कई इंसानों की जान चली जाती है। यहाँ पर इंसानों का जो सरदार होता है उसे लगता है कि उनके जो देवता जो ईश्वर रा है वो उनसे नाराज हो गए, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि जैक्सन एक बॉक्स के अंदर से निकलता है। दरअसल ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इंसान को डालने से उसके सेल्स दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, यानी कि इंसान को जिंदा किया जा सकता है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका शरीर हमेशा जवान रहता है। अब जैक्सन जिंदा हो चुका। रा उसके सामने आता है, वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया और कल जिस टारगेट से तुम यहाँ तक इस दुनिया में पहुंचे हो उसी टारगेट से इस न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, पर मैं अपनी टेक्नोलॉजी से अपने मिनरल से इसकी पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जैक्सन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। रा कहता है कि मैंने उस दुनिया को बनाया है, मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया विकसित हुई थी और अब मैं ही उसे खत्म करूंगा। कल पिरामिड के पास मैंने अपने सभी वर्कर्स को बुलाया है, इससे पहले कि वो मेरे ऊपर कोई सवाल करें तुम्हें अपने सभी साथियों को मेरे कहने पर उनके सामने मारना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनका एक ही ईश्वर है। जैक्सन कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। रा कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारे सभी साथियों को भी। अब अगली सुबह यहाँ जितने भी ट्राइब्स होते हैं जो सब के सब रा के गुलाम हैं वो पिरामिड के पास इकट्ठा हो जाते हैं और जैक्सन के सामने उसके चारों साथी हैं जिन्हें उसे सबके सामने मारना होगा। रा का एक आदमी उसे एक हथियार देता है और अब जैक्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी भीड़ में से एक बच्चा उसे इशारा करता है जिसके पास उन्हीं का एक हथियार उनकी एक गन होती है, यानी कि ये लोग इनके साथ हैं। दरअसल कबीले के सरदार की बेटी शाउरी ने सब कुछ सच बता दिया होता है, जो भी उसे जैक्सन से पता चला था कि रा कोई भगवान नहीं है, वो एक एलियन है और उसने सबको यहाँ पर गुलाम बना रखा है। जैक्सन जब देखता है कि यहाँ के कुछ लोग उसके साथ है तो वो अपने साथियों पर हमला ना करके रा पर हमला कर देता है। साथ ही भीड़ में जिन बच्चों के पास गन्स होती है वो हवा में फायर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ी मच जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। रात को ये एक गुफा में आश्रय लेते हैं जहाँ पर कर्नल ओनिल के साथी पूछते हैं कि तुम यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों लेकर आए थे। वो बताते हैं कि अगर यहाँ पर कोई खतरा होता तो मैं तुम सबको वापस भेजकर इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता और कल भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर विलियम को एक और बात पता चलती है कि कबीले के सरदार की जो बेटी है जिसका नाम शाउरी है उससे उसकी शादी हो चुकी है। विलियम भी शाउरी को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसे पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि शाउरी के भाई ने दीवार पर एक चित्र बनाया होता है और ये चित्र इस प्लेनेट का होता है जिसमें पिरामिड के साथ 3 चांद होते हैं। विलियम समझ जाता है कि जो 7वां टूटा हुआ साइन था वो यही है
और अब इनके पास अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सही ऑर्डर में सही निशान है, जिसे स्टारगेट पर सेट करने के बाद ये धरती पर पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रा का एक आदमी जो पूरी तरह से नकाब पहने हुए है, वो माइंस के बाहर आता है क्योंकि उसे यहाँ से मिनरल लेकर जाना है। और तभी वहाँ पर कर्नल ओनिल आकर उसे मार देते हैं। ये देखकर सरदार और सभी लोग डर जाते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने ईश्वर रा से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। पर तभी कर्नल ओनिल रा के उस आदमी को जिसे उन्होंने अभी मारा है, उसके शोल्डर पर एक बटन दबाते हैं, जिस बटन को दबाने के बाद उसका नकाब पूरी तरह से हट जाता है। यहाँ पर सभी गुलाम लोगों को पता चल जाता है कि ये ईश्वर नहीं है, बल्कि ये भी हमारी तरह इंसान है जिन्होंने नकाब पहने हुए हैं और इतने सालों से वो सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में थे। अब जैक्सन, ओनिल, शावरी और कुछ बच्चे मिनरल्स लेकर पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं और जब उनके सामने रा के गार्ड्स आते हैं तो उन सबको मार देते हैं। इसके बाद जैक्सन, ओनिल और शावरी उस जगह जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। कर्नल ओनिल उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। वो जैक्सन को कहते हैं कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाना और वहां से स्टारगेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मैं यहाँ पर अपना काम खत्म करूंगा, यानी कि रा का खात्मा। तभी यहाँ पर रा का एक आदमी आता है और उस शावरी को मार देता है। जैक्सन उस आदमी को मार देता है और शावरी को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर नीली रोशनी आती है। दरअसल ये टेलीपोर्टेशन की रोशनी होती है। ये रा की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे सामान को, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इस वक्त रा का एक आदमी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेने के लिए आ रहा होता है। जैक्सन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, इसीलिए वो शावरी को लेकर उस लाइट के नीचे खड़ा हो जाता है, जिससे गार्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जैक्सन और शावरी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो चैम्बर है जिसके अंदर जैक्सन दोबारा जिंदा हुआ था। वो शावरी को उसके अंदर रखकर उसे एक बार फिर से जिंदा कर देता है और जब वो उसे वापस लेकर जा रहा होता है तो रा उसे देख लेता है। रा उसके सर पर हाथ लगाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। वही नीचे कर्नल ओनिल को दिखाया जाता है जो उस गार्ड से लड़ रहे होते हैं जो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नीचे आया होता है और वो ठीक उसे उस जगह ले आते हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का चैम्बर आता है। और जब वो उसके नीचे होता है तो कर्नल ओनिल उसके हाथ का वो बटन दबा देते हैं जिससे टेलीपोर्टेशन ऑन हो जाता है और वो ठीक उस गार्ड के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। उसका धड़ तो वहां रह जाता है और ऊपर का हिस्सा ऊपर पहुंच जाता है और ठीक ऊपर उसी जगह पर ओनिल और शावरी होते हैं जो दोनों के दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। बाहर ये दिखाया जाता है कि जितने भी इंसान होते हैं उन सब ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया है जैसे कभी पृथ्वी पर किया था। रा समझ चुका है कि उसका खेल यहाँ पर खत्म हो गया है, इसीलिए पिरामिड के ऊपर जो उसका स्पेसशिप होता है वो उसे उड़ाकर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। वहीं नीचे ओनिल न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑफ करने की कोशिश करता है पर रा ने इसकी पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी, इसीलिए ऑफ नहीं हो रहा होता। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना है क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ये फटने वाला होता है। और तभी ये उस आदमी का धड़ देखते हैं जिसके हाथ में टेलीपोर्टेशन का बटन है और न्यूक्लियर बॉम्ब को वो उसके नीचे रखकर बटन को ऑन कर देते हैं। वहीं ऊपर रा को स्पेसशिप में दिखता है कि कोई टेलीपोर्टेशन से ऊपर आ रहा है। उसे लगता है कि कोई इंसान उसका सामना करेगा पर अगले पल उसके सामने न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसे फटने में चंद ही सेकंड्स बचे होते हैं और अगले पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और रा जिसने कई 100 सालों तक धरती पर इंसानों के ऊपर राज किया, उनसे मिस्र के पिरामिड्स बनवाए, यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, उन्हें एजुकेट नहीं किया ताकि वो धरती के लोगों की तरह रिबेलियस ना हो जाए, आज उसका खात्मा हो गया। ये देखकर इस ग्रह के जितने भी लोग हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें हमेशा के लिए गुलामी से आजादी मिल गई। अंत में दिखाया जाता है कि स्टारगेट को ये ऑन कर देते हैं पर जैक्सन इनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो शावरी से प्यार करता है, वो उसकी पत्नी है, इसीलिए वो इस ग्रह पर उसी के साथ रहना चाहता है। पर विदा लेने से पहले वो कैथरीन का वो लॉकेट जो उसने उसे दिया था वो कर्नल ओनिल को दे देता है। वो कहता है कि ये कैथरीन को दे